हेलो दोस्तों, एंड इससे टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास हम लोग रेलवे साइंस के रिगार्डिंग यहाँ पे क्लास को देख रहे थे, जो आपका रेलवे एलपी में क्वेश्चन पूछा गया था उसके बेस पे। ठीक है, तो रेलवे साइंस यहाँ पे आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, आरआरबी एलपी 23/1/2019 के रिगार्डिंग ये जो आपका पेपर हुआ था इसको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। क्लास नंबर 7 देखे थे, आज हमारा क्लास नंबर 8 है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी क्यूरी है तो उसके लिए भी कमेंट करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो गैस दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। जैसा कि अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये होता है NO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है CO2 और ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। ठीक है, और ये होता है CH4 मतलब मीथेन गैस। तो ये आपका फार्मूला है यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जो गैस है इसके सब सारे आपके क्या है फार्मूला है। तो कह रहा है इसमें से कौन सी जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस होती है। तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। CO इसका फार्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट की, तो कार्बन का कितना होता है, ये होता है 12 और इसका कितना होता है ऑक्सीजन का, ये होता है 16। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये होता है मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का, तो ये होता है 12 और इसका कितना होता है 16। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि अगर इस मान लीजिए इस नाइट्रोजन का अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट बताना है तो क्या होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है यहाँ पे, ये होता है 14। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक वेट कितना होता है 14 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, 2 है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा कितना 4, तो ये हो जाएगा 46। टोटल कितना हो जाएगा 46 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सी यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है आपका 500 ग्राम द्रव्यमान वाली धातु के टुकड़े की विशिष्ट ऊष्माधारिता इतना में ज्ञात कीजिए। ठीक है, विशिष्ट क्या कह रहा है, विशिष्ट ऊष्माधारिता को ज्ञात करना है। ठीक है, और ये हीट से क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके द्वारा इतना किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके ताप में इतना डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको दिया गया उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना दिया गया आपको, मास दिया गया 500 ग्राम। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए इतना ऊष्मा अवशोषित होती है, तो यानी कि अवशोषित होती है, यानी क्यू का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे, ये दिया गया है 10 किलो जूल। ठीक है, इसको जूल में चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। ठीक है, पिछली क्लास में भी इसको हम देख चुके थे इस तरह के क्वेश्चन को। इस फार्मूले को क्वेश्चन का थोड़ा दूसरा तरीका था, लेकिन जो है फार्मूला सेम था आपका। जैसे क्या होता है Q = M × C, उसके बाद से डेल्टा T। ठीक है, ये सॉरी डेल्टा थीटा होता है, जो भी आपका ताप का होता है, तो ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ये ऊष्मा अवशोषित होती है, यहाँ पे कह रहा है कि इतना जूल अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो जो आपके अवशोषित होता है ये आपका Q होता है, M द्रव्यमान होता है, C क्या होता है, जो ऊष्मा विशिष्ट धारिता होता है। ये क्या होता है, विशिष्ट धारिता, जो आपको पूछ रहा है विशिष्ट धारिता। ठीक है, विशिष्ट धारिता होता है और ये आपका ताप होता है। ठीक है, कितना ताप पर है, तो ये आपका दिया गया था। यहीं से आपको C निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा Q/, ये हो जाएगा M डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इसी फार्मूले पर सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये दे दिया गया। उसके बाद से अगर आप देखें तो डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, सॉरी यहाँ पे डेल्टा थीटा हो जाएगा, ये दिया गया है डेल्टा थीटा। तो ये कितना दिया गया, ये दिया गया आपको 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये दिया गया है। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो C = कितना हो जाएगा, C = हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा थीटा, मतलब यहाँ हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 × 10⁻³ हो जाएगा। और M कितना हो जाएगा, M हो जाएगा 500 इंटू ये हो जाएगा 500 इंटू डेल्टा थीटा कितना है, ये है आपका 80। तो ये जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे, तो ये 2 जीरो से 1 आपका जो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 10 बचेगा। यानी C = कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10/, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ पे अगर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा C =
10 अपान यहाँ पे नीचे आपका 5 है और ये आपका कितना है यहाँ पे 8 है, तो फिर ये हो जाएगा 5 × 8, ये हो जाएगा 40, यानी C इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/40, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू 0.25 यहाँ पे निकल के आएगा, 0.25 ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। यहाँ पे देखिए आराम से कुछ यहाँ पे कुछ नहीं दिया कि जो भी आपका दिया गया 10 × 10 के पावर 3 तो ये हो जाएगा, उसके बाद से 500 है इंटू 80 है, तो 2 जीरो से ये कट जाएगा, फिर एक जीरो से आपका कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका एक जीरो बचेगा। ठीक है, 10/5 × 8 होगा, तो यानी ये हो जाएगा आपका 40, एक जीरो से एक जीरो काटे 1/4, 1/4 का जब आप गुणा कर भाग देंगे 1 में 4 से, तो कितना हो जाएगा 0.25 निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका निकल के आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फार्मूला ये होगा Q = M × C डेल्टा थीटा, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, कह रहा है कि उस पंप की शक्ति ज्ञात करिए वाट में। ठीक है, उस पंप की शक्ति ज्ञात करिए वाट में, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपको 30 मिनट में 1 टन पानी को, ठीक है, 30 मिनट में पानी को इतना मीटर तक ऊपर उठा सकता है, दक्षता 100% मान लें, तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जी का जो वैल्यू है, यहाँ सबसे पहले तो आप क्या है कि वाट में बताइए शक्ति, तो P = कितना होता है, ये होता है mgh/, ये होता है T। ठीक है, अब देखिए टाइम जो है आपका कितना दिया गया, ये दिया गया आपको 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट मतलब ये हो जाएगा 30 गुणे ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 मिनट 1 36 18 00 इतना सेकेंड आपका निकल कर आ जाएगा, ये आपका टाइम। उसके बाद से कह रहा है कि जो आपका हाइट है, हाइट कितना है, ये है आपका 90 मीटर। ठीक है, 90 मीटर ये है, जी कितना है आपको, ये है 10 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, ये है। तो अब देखिए यहाँ पे फार्मूला में डायरेक्ट आप रख देंगे तो पावर कितना निकल के आएगा, शक्ति जो होती है ये आपको शक्ति जो है आपका P जो है ये आ जाएगा mgh, यहाँ पे mgh/T निकल के आएगा, यानी कि m का वैल्यू 1 टन में कितना होता है, 1000 kg बराबर कितना होता है, 1 टन होता है। मतलब क्या हो जाएगा, m का वैल्यू जो होगा यहाँ पे ये दिया गया आपको 1 टन, मतलब ये कितना हो जाएगा 1000 kg हो जाएगा। तो यहाँ पे m का वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, इंटू ये जी आपका 10 हो जाएगा, और h कितना है, h है आपका 90, यहाँ पे हो जाएगा आपको 90/टाइम कितना है यहाँ पे, अगर टाइम देखें आप तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, ये हो जाएगा 81800। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 9 दूना ये 18, 2 5 10 00 ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 500 निकल के आएगा। पावर आपका कितना निकल के आएगा, 500 वाट निकल के आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 500 वाट mgh/T, यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा, mgh/T निकल के आएगा। इसमें जी कितना है 10 मीटर, T आपका इतना है, H आपका इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो फिर से आप कमेंट करें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये देखेंगे 50 ग्राम द्रव्यमान वाली उस ठोस का अपेक्षित घनत्व। देखिए ये फ्लूइड से क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फ्लूइड से। ठीक है, कह रहा 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करिए जिसे पानी में पूरी तरह से डूबे जाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है, तो यहाँ पे ठोस का द्रव्यमान ये क्या है आपका, m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना है आपका 50 ग्राम है। ठीक है, 50 ग्राम ठोस का द्रव्यमान। ठीक है, अब फिर पानी में डुबोए जाने के बाद, ठीक है, डुबोए जाने के बाद जो उसका भार होगा ये कितना होगा, ये होगा आपका 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम होगा। तो यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा ये क्या है कि अपेक्षित घनत्व पूछ रहा था। अपेक्षित घनत्व क्या होता है, ये होता है अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, अपेक्षित घनत्व क्या होगा, ये होगा आपका वायु में भार अपान आभासी भार। ठीक है, तो वायु में भार यहाँ पे हो जाएगा, वायु में भार बाई आभासी भार। ठीक है, आभासी भार होगा, तो ये क्या होगा, वायु में भार कितना है आपका, ये है आपका 50 ग्राम यहाँ पे, और आभासी भार कितना हो जाएगा 50 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 50 बाई यहाँ पे 40। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5/4 मीन्स ये कितना हो जाएगा 1.25 यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, 1.25 निकल के यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, फ्लूइड से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
तो ये इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस तरह से निकाला जाता है। अपेक्षित घनत्व हमेशा भी y में भार बाई अपेक्षित जो आपका यहाँ पे अपेक्षित जो घनत्व होता है y में भार अपन आभासी भार, तो y में भार आपका 50 है, यहाँ पे अपेक्षित कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। आभासी भार तो ये आपका 40 आएगा, 5/4 1.25 यहाँ निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन से पूछा गया है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का इतना है, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना है 1/6 है। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है 1/6, मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो चंद्रमा पर कितना होगा 1/6 होगा, x का 1/6 मतलब 1/6 गुना कम आप मान सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसका 1/6 चंद्रमा पर होता है। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार इतना है 90 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, ठीक है। चंद्रमा पर तो भाई हिसाब से क्लियर कि अगर यहाँ पे 90 है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 90 का 1/6 होगा। तो अगर यहाँ पे अगर भार की बात करें, यहाँ पे चंद्रमा पर भार क्या क्या हो जाएगा, इसका 90 का गुणा 1/6 करेंगे तो ये 3 दूना 6, ये 30 तिहाई 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। 15 यहाँ पे निकल के आएगा, 15 न्यूटन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर निकल गया 15 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ग्रेविटेशन से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ग्रेविटेशन से गुरुत्वाकर्षण से, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पूछ भी देता है तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अंतरिक्ष पर जब भी आप वहाँ पे लेंगे तो 1/6 वहाँ पे ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए कहता है इसका उल्टा कि अगर अंतरिक्ष पर किसी अंतरिक्ष का व्यक्ति का जैसे मान लीजिए वहाँ पे 15 है, कह देगा इसी क्वेश्चन में उठा के कि 15 न्यूटन यहाँ पे उसका है, ठीक है, भार है, तो आपका क्या हो जाएगा अंतरिक्ष पर कितना होगा, तो इसका 6 गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो 15 6 के यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। ये पृथ्वी पर आपका 90 आ जाएगा और अंतरिक्ष में कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर आप देखिए कह रहा है कि कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों का कैंसर का कारण बन सकता है, ठीक है। तो फेफड़ों के कैंसर का कारण कौन सा बनता है इसमें से, तो इसमें से जो आपका होता है ये पूछा था अभ्रक के कण जो होगा ये क्या होता है कैंसर के आपके कारण बनता है, ठीक है। अभ्रक का कण, जैसे मान लीजिए तंबाकू सेवन भी एक आपको कैंसर का कारण बनता है। उसके बाद से आपका जैसे जो फैक्ट्री होती हैं उससे जो निकलने वाली धुआं होता है उससे भी निकलता है, चाहे जो आपका धुआं निकलता है उससे भी क्या होता है आपका यहाँ पे फेफड़ों का कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा था क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये भी आपका अभ्रक का यहाँ पे कण जो होंगे ये आपका कैंसर कारण बनते हैं फेफड़े का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक गोली इतना सेकंड में इतना मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल इतना में ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है सेकंड, यहाँ पे दिया मीटर, यानी मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड किस में बदलना, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये आपको बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व भी करना है, आपको बताना भी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले छोटे से बड़े करना है, तो इसके लिए क्या होता है 18/5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, जो भी आपका निकल के आएगा तो इसको किस में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो ये कैसे करेंगे, बड़े से छोटे, यानी कि यहाँ पे 5/18 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं जो भी नंबर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिया गया इतना सेकेंड, टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया आपको 0.2 सेकेंड, ठीक है, ये टाइम दिया गया है। उसके बाद आपको जो कहा गया इतना मीटर की दूरी, ठीक है, यानी कि एस जो है जब कितना दिया गया है 90 मीटर, ठीक है, ये दिया गया। तो इसकी चाल बताइए, तो चाल बराबर कितना होता है, चाल मीन्स यहाँ पे v दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा ये हो जाएगा आपका समय। तो दूरी कितना है आपका, दूरी यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 मीटर, ये हो जाएगा 90 मीटर, समय कितना है 0.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900 बाई ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 45, ठीक है। 900 बाई 2 हो जाएगा 45, यानी 450 यहाँ पे आपका चाल आ जाएगा। चाल कितना हो जाएगा 450, ठीक है। अब देखिए इस 450 को हम किस में करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 450 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो निकल का आया ये आया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इसको किलोमीटर में करेंगे तो छोटे से बड़े यानी कि 5/18 से करेंगे, तो 5 9 45 90 हो जाएगा आपका 90 इंटू ये आपका 18 हो जाएगा, 8 9 72, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 6 और 9 का 9 और 6 15 62, ठीक है, 162 यहाँ पे आ जाएगा, 162 ये हो जाएगा 10 1600, अब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, 1620 आएगा। कैसे आया समझ में आया।
चाल बराबर ये कितना होता है, v इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। दूरी आपका 90 दिया गया, समय कितना दिया गया है 0.2 दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 450 आएगा, और किस में आएगा मीटर पर सेकेंड में, लेकिन आपको कहा किस में रहा है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको आपको इसमें क्या करना, 18/5 से इसको गुणा करना है। तो जब इससे गुणा करेंगे 18/5 से, तो ये कितना निकल के आएगा 1662 यहाँ निकल के आ जाएगा। ये आपका किलोमीटर पर आवर यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका चाल है। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो आपको यूनिट चेंज करना आता हो, किलोमीटर पर आवर क्या होता है, मीटर पर सेकेंड क्या होता है। किलोमीटर पर आवर से चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो क्या वैल्यू होगा, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या आपका वैल्यू होगा, ठीक है। इसको आपको आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर 18/5 और 5/18, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि फैराडे प्रति मीटर की इकाई है, ठीक है। फैराडे प्रति मीटर की इकाई क्या है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता जो है ये किसका है, फैराडे प्रति मीटर, ठीक है। फैराडे प्रति मीटर की इकाई है, यहाँ पे इकाई है किसकी, विद्युतशीलता की, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कि हमारे आहार में मौजूद हरी पीली सब्जियाँ ज़्यादातर हमें भोजन में कौन सा तत्व प्रदान करती है, ठीक है। तो हरी और पीली सब्जियाँ कौन सी आपके यहाँ पे भोजन में देती है, तो वो देती है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम होता है, के से रिप्रेजेंट करते हैं, 19 इसका होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 19 होता है, और एटॉमिक जो वेट होगा ये कितना होता है 39 होता है, ठीक है, एटॉमिक वेट, ठीक है। जिसको भी याद रखेंगे पोटेशियम आपका होता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपनी याद दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट कोई भी क्यूरियस तो उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।